इस पे बिल्कुल ध्यान मत देना, ठीक है? और स्कूल से लेटर आ गया है, पता है ना? तुम्हारा ओरल एग्जाम होगा, तो बस पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है ओरल की, उसी पे ध्यान देना है अब हमें, है ना? मन लगा के पढ़ाई करना। क्या कर रहे हो? अरे उठो, ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे हमेशा जबरदस्ती भगवान के सामने ले जाके कहती थी कि भगवान पे फूल चढ़ा के जो भी मांगना है वो मांगो, लेकिन मैं हमेशा वहां से भाग जाता था क्योंकि मुझे भगवान पे विश्वास नहीं है। लेकिन आप दोनों पर है। आप लोग मेरे लिए लड़ते हैं, बिना कुछ मांगे सब कुछ दे रहे हैं मुझे। ये मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। आज तक मैंने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा है। आपसे सिर्फ एक चीज मांगता हूँ। बोलो। आप मेरे पिता को मत ढूंढिए। उनकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि पिता बहुत मतलबी और घटिया इंसान होता है, लेकिन सर आपकी वजह से मेरी ये सोच बदल गई और उनसे मिलके मुझे अपनी सोच दोबारा नहीं बदलनी। इसलिए प्लीज आप मेरे पिता को मत ढूंढिए, मुझे उनसे नहीं मिलना है। और अगर कोई भी मुझे जबरदस्ती उनसे मिलवाने की कोशिश करेगा तो मैं आप सबको छोड़ के यहाँ से भाग जाऊंगा और फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा। तुम शुरू से ही इतना बोलते हो या अभी अभी बोलना शुरू किया? बहुत बोलते हो यार कृष्णा तुम। हाँ और क्या, देखिए तो ऐसे कैसे भाग जाओगे तुम? हाँ, ऐसा नहीं बोलते तुम। ये देखिए कृष्णा चढ़ा कर गया है। कृष्णा के लिए मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, बहुत अच्छा। और दूसरी तरफ उसी कृष्णा के लिए मैं बहुत बुरा बाप बनता जा रहा हूं, बहुत बुरा। भगवान आप जानते हैं मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इन फूलों का हकदार नहीं हूं, लेकिन मैं कृष्णा की अपने प्रति नफरत भी सहन नहीं कर पाऊंगा। भाई अचानक से तुम्हारे कंधों पर कितना भार आ गया है? हाँ, देखो कंधे कैसे घुटने तक झुके जा रहे हैं। हम तो बस तुमसे इतना कहने आए हैं भाई, ये भार ना तुम्हारा हल्का हो सकता है। बस हमारे 1 लाख रुपए हमें दे दो। दे दूंगा जीजी, दे दूंगा। देखा तुमने, बाहर सबको बस इतना पता चला कि तुमने कृष्णा के बाप की जगह अपना नाम लिख दिया। कितना बड़ा इशू बन गया, महाभारत हो गई। सोचो अगर कहीं उनको ये पता चल जाए कि कृष्णा के असली पिता तुम हो, क्या होगा? क्या होगा? हम तो सोच भी नहीं पा रहे। बेचारी बूढ़ी अम्मा, बूढ़े बाबूजी कैसे झेल पाएंगे ये सब? कहीं कुछ हो गया तो? हे भगवान, हमारे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं भाई। तुम अपना ये भार ना
कम कर सकते हो, ये सच छुपा सकते हो तुम। उसके लिए तुमको 1 लाख रुपए की चादर चढ़ानी पड़ेगी अपने जिज्जी के ऊपर। दो बेस्ट ऑफ लक। शुभ हो, मंगल हो। खाओ कृष्णा, खूब अच्छे से खाओ, क्योंकि आज ये खाओगे तुम और कामयाबी मिलेगी हमें। इधर तुम्हारा ओरल टेस्ट शुरू होगा और उधर तुम गिरोगे धड़ा। हमारे स्कूल का हक मार कर एक नौकर जाएगा पढ़ने? कभी नहीं। ये कुत्ती कृष्णा ना बहुत बड़ा नौटंकीबाज है। दिसंबर 2022, एक बच्चा परीक्षा में जाने से पहले बिना किसी के बताए, बिना किसी के समझाए आपके पैर पड़ के आपसे आशीर्वाद मांग रहा है। इसे संस्कार ही कहते हैं ना भाऊजी? नहीं? ठीक है, ठीक है, परीक्षा अच्छे से देना। तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट तो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है। हमारे आशीर्वाद से क्या हो जाएगा? चलो कोई नहीं, तुम्हारा मन है तो कह देते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। हाँ, हम ना तुम्हें सिर्फ एक ही आशीर्वाद देंगे, तुम ना जल्द से जल्द इस घर से बस चले जाओ। जब से तुम इस घर में आए हो ना, घर की शांति भंग हो गई है। हर कोई तो... नहीं प्लीज, कृष्णा का मन खराब हो जाए प्लीज। आसान ऊपर कृष्णा, चलो चलो, नहीं तो लेट हो जाएंगे। चलो। भाऊजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, हमेशा करूंगा और करता रहूंगा। पता है क्यों भाऊजी? एक नहीं, दो नहीं, 3, आप 3 पीढ़ियों को इंस्पायर करते हैं। 3 पीढ़ियों को। तो भाऊजी, कहाँ आप ये 3 चम्मच दही का हिसाब रखें? भाई, तो फिर ये 3 चम्मच दही का कुछ मोल ही नहीं है? मोल है ना जिज्जी। और शायद आपको भी इस बात का पता होगा कि घर का राशन कौन भरवाता है। ना चाहते हुए भी आप लोग कभी कभी मुंह खोलने पर मजबूर कर देते हैं। सुना मालती, हम सब इनके टुकड़ों पे पल रहे हैं। खाना देके गया तुम्हारा लाडला। अब ठीक लग रहा है? पेट में गड़बड़ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों नींद आ रही है। यशोदा जी, एक काम करते हैं, कृष्णा को पहले अस्पताल ले जाकर दवाई दिलवाते हैं, फिर वहीं से मैं आपको घर छोड़ता हुआ ऑफिस चला जाऊंगा। जी, अभी जाते हैं हॉस्पिटल। हाँ मनोज,
अरे यार मैं अभी नहीं आ सकता, कृष्णा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। अर्जेंट? तू मैनेज कर लेना जब तक, है ना? ठीक है ठीक है। आप चले जाइए ना, ऑफिस आपकी जरूरत है वहाँ। मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी और घर चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। नहीं मगर यशोदा जी वो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? पहले भी तो आस्था नूपुर को डॉक्टर के पास लेकर गई हो ना अकेले, वैसे चली जाऊंगी। आप जाइए ऑफिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ऑटो। अब फिर भी आपको अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो आप फोन कर लीजिएगा। जी। कृष्णा अपना ख्याल रखना। आज जो तुमने अपने लिए और अपनी माँ के लिए किया है वो काबिल तारीफ था। पानी पी लो पहले। लो पानी पियो, रिलैक्स। कहाँ जा रहा है? अरे मनोज, अगर गायत्री भाभी ने यशोदा जी को तेरे अफेयर के बारे में बता दिया तो मुझे यार पैसों की दूसरी कहानी सुनानी होगी। बस प्रार्थना कर कि मैं समय पर पहुंच जाऊं। बताओ। मनोज जी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। क्या? कैसी बात कर रही हो गायत्री तुम? मनोज भैया को इतने सालों से जानती हूँ मैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे साथ। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई यशोदा। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि विश्वास का जो रिश्ता हम दोनों ने मिलकर बनाया वो एक झटके में टूट जाए। गायत्री, इतने सालों का विश्वास वैसे एक झटके में नहीं टूटता। अच्छा तो एक बात बताओ यशोदा, कल को तुम्हें पता चले कि अशोक भैया का किसी के साथ अफेयर चल रहा है या फिर कभी अफेयर था तो? को क्या जरूरत है तुम्हें यशोदा भाभी के पास जाकर ये सब बात करने की, जब मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूं कि वो पैसे मैंने मेरे दोस्त को दिए। तुम्हें यकीन नहीं होता? गायत्री, हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं, क्या मैंने तुम्हें कभी लगने दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? देखो, घर की बातों में दोस्तों को परेशान नहीं किया करते। अपना फोन दीजिए। दीजिए। सबूत ढूंढना है ना तुम्हें? ढूंढ लो। जिसे 1 लाख रुपए दिए उसका नंबर तो होगा ही इसी में। कॉल करिए, स्पीकर पे रखकर साबित करिए। क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं पागल नहीं हुई हूँ, अगर सच कह रहे तो साबित करिए ना। और अगर नहीं कर सकते हैं ना तो जो दर्द तकलीफ मुझे दी है ना उसका अंजाम भुगतने के लिए अब तैयार हो जाइए। मैंने फैसला कर लिया है और अब आप देखिए कि मैं क्या करती हूँ। क्या हुआ बाबूजी, बताइए ना। अशोक कहाँ है? अपने कमरे में होंगे, बताइए ना। तुम्हें कहाँ बताएं? हैं? पहले हम काम बताएं और उस काम को करने के पैसे भी तुम हम ही से लोगे। रहने दो भाई, हम अशोक को दे देंगे। हमारी मशीन खराब हो गई, कल तक ठीक करा लाएगा। बाबूजी इन्हीं को दे दीजिए ना, करा देंगे ठीक। अपने बाबूजी के लिए इतने पैसे नहीं होंगे क्या इनके पास? वो क्या है ना, अशोक भैया आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहने लगे हैं, कुछ बदले बदले से भी लगने लगे हैं ना आजकल। जब से ये कृष्णा आया है ना, मानो एक नया सा परिवार बन गया है, उसी की ज्यादा फिक्र करने लगे हैं ना। तो कैसी बातें कर रही हो तुम? मना किया है ना, भैया के बारे में ऐसी बातें मत क्या करो। लाइए बाबूजी, मशीन दीजिए, कल ठीक करा के ले आएंगे। तुम चलो यहाँ से। गलत क्या कह दिया हमने इसमें? हाँ? अशोक भैया के लिए भाभी, आस्था, नुपुर, कृष्णा, इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या रह गया बताओ? हाँ? अरे उनके पास हम सबके लिए फुर्सत ही कहाँ है? बेचारे बाबूजी देखो, खड़े रहते हैं, कुछ नहीं कहते किसी को, सब अपनी मनमानी करते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। क्यों बाबूजी बोलिए? ये सवाल इनसे घर में पूछने का किसी को हक नहीं है और हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए।
पर अशोक भैया और भाभी तो अपनी मनमानी करते हैं ना। वो एक बूढ़े माँ बाप की मजबूरी है। वो माँ बाप जिनका छोटा बेटा घर में नकारा हो, जिनकी सरकारी नौकरी करने वाली बहू घर में एक ढेला ना देती हो, वो माँ बाप मजबूर नहीं होंगे तो और क्या करेंगे? और दूसरों की तरफ इशारा करने से पहले ना इंसान को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। वो लाख बुरे सही, पर तसल्ली है हमें इस बात की कि हमारे बुरे समय में वो हमेशा साथ रहे और साथ रहेंगे। समझी? जाओ सो जाओ जाके। अम्मा जाओ। पापा से चुराकर आइसक्रीम खाती हो? इसलिए छींक आ रही है ना? मतलब पापा ने मुझे नोटिस किया था। तुमको क्या लगा पापा को पता नहीं चलेगा? चल लेट जाओ, दवाई लगाऊंगा अब मैं। आपकी छींक चली जाए। और ये हल्दी वाला दूध फटाफट पी जाओ, सुबह तक बिल्कुल ठीक। पी लीजिए। गरम है गरम है गरम। आराम से आराम से पियो पियो। मम्मा पापा मेरी केयर करते हैं, लेकिन इनको क्या जरूरत उस कृष्णा से प्यार करने की, उसकी केयर करने की, अपने साथ इस घर में रखने की। आस्था को खुश नहीं होना चाहिए। हाँ एक्चुअली खुश तो आपको भी होना चाहिए जीजी। नहीं, आप बेटी है इस घर की और कृष्णा भी अभी इसी घर का हिस्सा है ना। हाँ 6 महीने के लिए ही सही। अगर अपने घर की खुशी होती ना तो हम बहुत खुश होते हैं सुधा रानी, लेकिन दूसरे की पाप की खुशी में खुश होने की हमारी आदत नहीं है। समझी? पाप पाप नहीं है कृष्णा। आज कृष्णा का एडमिशन कराकर लौटते हुए ना मिठाई लाऊंगी जीजी, फिर शाम के चाय के साथ आपको वो मिठाई भी खानी होगी। कोई जबरदस्ती? नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं, बस कोशिश है। कोशिश है सारे घर वालों को कृष्णा की खुशियों में शामिल करने की, ताकि एक दिन सब कृष्णा को इस घर में अपनी जिंदगी में शामिल कर सके। बस अब जो मैं उस पेपर को बनवा लूंगा, फिर अपन सबमिट कर देंगे, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। झूठ मत बोलिए सर जी, आप एक वकील हैं और वकील अपने पेपर्स कभी नहीं बोलते। मेरी माँ भी एक बहुत बड़े वकील के ऑफिस में स्टेनो का काम करती थी और वो हमेशा कहती थी कि वकील अपने पेपर्स को लेके बहुत अलर्ट रहते हैं। तुम्हारी माँ ने ये नहीं बताया कि वकील भी इंसान होते हैं? काम में था, भूल गया। मेरी माँ का सपना था कि मैं पढूं और आप लोग भी यही चाहते हैं कि मेरी माँ का सपना पूरा हो, इसलिए आप लोगों को मेरी माँ की कसम। सच बताइए क्या हुआ? प्रिंसिपल मैम के पास और भी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें भी स्कूल चलाना है। पेरेंट्स चैट ग्रुप में किसी ने तुम्हारे बारे में गलत बात कह दी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी वजह से तुम्हारा एडमिशन करने से मना कर दिया। कौन सी बुरी बात? हर बात जानना जरूरी है क्या? वो बात मेरे बारे में जिसकी वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिला, मेरा जानना जरूरी है ना।
बताइए ना क्या बात है। प्लीज मैडम बताइए ना, प्लीज बताइए ना मैडम। अरे क्रिमिनल हो तुम, अरे क्रिमिनल हो तुम, अरे क्रिमिनल हो तुम। बहुत तेज भूख लगी। चाय मिलेगी जिज्जी, मिलेगी, मिठाई मिलेगी। कृष्णा का एडमिशन आज नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा। आपकी भूख शांत की जाएगी, बिल्कुल मिठाई मिलेगी। मुझे नहीं पढ़ना उस स्कूल में, मैं क्रिमिनल हूँ। चलो अब तो इसने भी मान लिया कि ये क्रिमिनल है। बाबूजी, अम्मा, अरविंद, आप तीनों से कुछ बात करनी है, 1 मिनट के लिए आइए ना। भाभी, हम जो कहते हैं ना वो सीधा मुंह पर कहते हैं। कृष्णा हमें तनिक भी पसंद नहीं है और ये बात यहाँ सबको पता है। ये बात जाके हम उसके स्कूल में कहेंगे। इतने फालतू नहीं है भाभी हम। और फिर हमें क्या लेना देना उस नौकर से? तुम दोनों ने उसकी जिम्मेदारी ली है, उसको पढ़ा लिखा रहे हो, हम काहे को जाके कहेंगे किसी से उसके बारे में? क्यों मास्टरनी? हाँ जिज्जी, हाँ। तो फिर किसने कहा? जो बात सिर्फ घर के लोग जानते हैं वो स्कूल के पेरेंट ग्रुप तक कैसे पहुंची? हम भगवान कसम खा रहे हैं सुधा रानी, हैं? वैसे भी तुम जानती हो हमारी आदत नहीं सू बनाने की, लेकिन फिर भी अगर तुम बोलो तो हम गंगा नदी के बीचों बीच खड़े हो जाएंगे, पर फिर भी यही कहेंगे कि भाई हम नहीं जानते कि किसने किया है। और भाभी, कृष्णा सिर्फ हमें नहीं पसंद, और भी यहाँ लोग हैं जो चाहते हैं कि कृष्णा स्कूल में ना पढ़े। अशोक भैया, इनसे कहिए कि बता दे कि 1 लाख रुपए किसको दिए, वरना आज मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। गायत्री भाभी, मेरी बात सुनिए, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना अशोक भैया। आज मुझे सिर्फ उसका नाम जानना है जिसको इन्होंने 1 लाख रुपए दिए। बोलिए अशोक भैया। अशोक गुप्ता। आपने पैसे लिए? आपके पति ने 1 लाख रुपए अशोक गुप्ता को दिए हैं, और मैं सच बोल रहा हूँ। तो भाभी प्लीज आप दोनों ये बात यशोदा जी को मत बताइएगा, प्लीज। अशोक तू परेशान मत हो, मैं समझाता हूँ। कहाँ से आए 1 लाख कैश आपके अकाउंट में? बताइए ना, कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? आज मुझे सिर्फ उसका नाम जानना है जिसको इन्होंने 1 लाख रुपए दिए। बोलिए अशोक भैया। अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता। आपने पैसे लिए? यशोदा जी को ये बात अभी पता नहीं चलनी चाहिए, ये सही समय नहीं है। अभी बच्चे, कृष्णा का एडमिशन, बहुत कुछ है। ये बात अगर पता चली तो सब और उलझ जाएगा। और आज तक हमसे जो गलती हुई है ना बेटा, ये चॉकलेट, ये बलून आपके लिए, आपसे सॉरी कहने के लिए है। सॉरी बेटा। आई एम सॉरी बेटा। हो सके तो हमको माफ कर देना बेटा। और हम आइसक्रीम भी खा सकते हैं। हाँ, प्रॉमिस, कृष्णा को नहीं लेके जाएंगे। जाओ जल्दी जाके कपड़े बदलो, जाओ जाओ। अरे यार, खड़ी क्या हो तुम? जाओ ना, लेट्स हैव सम फन। ओह कम ऑन। सॉरी आज तो।
चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप, रोते नहीं, चुप चुप चुप। सॉरी पापा, सॉरी, मुझे आपसे बोलना चाहिए। मैंने ही आंटी को फोन पे कृष्णा वाली बात बताई थी और उन्होंने चैट ग्रुप पे डाल दी। मुझे पहले आपको और मम्मा को बताना चाहिए था, ना कि आंटी को। बोला ही बोला है, मगर तुम्हारे पति अशोक भी अभी इनका झूठ में साथ दे रहे। मुझे लगा वो तो इन्हें समझाए, इनसे पूछेंगे कि ये सच बोल दे, मगर वो भी अपने दोस्त की झूठी करतूतों पे पर्दा डाल रहे। देखो तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन इन दोनों को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। यार तुम्हें समझा समझा के थक गया हूं मैं। हमारी वजह से और किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अशोक जी ने क्या झूठ बोला है? अरे कुछ नहीं भाभी, तुम चलो गए। मनोज भैया बोलने तो दो इसे। बोलो गायत्री, अशोक जी ने क्या झूठ बोला है? यशोदा, अशोक भैया ने मनोज को बचाने के लिए कहा कि उन्होंने इनसे 1 लाख रुपए उधार लिए, वो भी कैश। इस तारीख को 4 दिन पहले। कहाँ से आए 1 लाख कैश आपके अकाउंट में? बताइए ना। कई बार ये सब करना पड़ता है क्लाइंट के लिए, समझाना पड़ता है उनको ट्रांजैक्शन की वजह से। काले को गोरा, गोरे को काला, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कैसे किया जा सकता है। तो मैं खुद से पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और माँ का सपना पूरा करूंगा। और फिर एकलव्य के पास तो मैडम जी भी नहीं थी, यहाँ तो आप है ना मेरे साथ। तो एकलव्य की परेशानियों से मेरी परेशानियाँ कम ही है। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी सोच और संस्कार दिए हैं तुम्हें। इतने से हो पर कितने समझदार हो। एकलव्य नहीं, अर्जुन बनाऊंगी तुम्हें। तुम्हें स्कूल भी मिलेगा, गुरु भी मिलेगा, प्रॉमिस। एक बात कहूं, जब भी माँ मुझसे नाराज होकर घर से दूर जाके बैठ जाती थी, मैं उनका आंचल पकड़ता था और कहता था कि माँ घर चलो, और वो मेरे साथ चल देती थी। घर चलिए मैडम जी।